जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे संसद के बारे में कि संसद के कितने सदन होते हैं और संसद के कितने अंग होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने यह जाना था कि राज्य विधानमंडल के बारे में कि राज्य स्तर पर जितने भी कानून संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। राज्य विधानमंडल जो है राज्य स्तर पर कानून बनाने का कार्य करता है उस क्षेत्र विशेष के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र स्तर पर यानी कि पूरे देश के लिए जो कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है? संसद करता है। आपको पता होगा कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है। कोई भी विधेयक या बिल, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर, ठीक है, पास होकर राष्ट्रपति के पास अंतिम स्वीकृति के लिए जाता है तो वह राष्ट्रपति अपना अंतिम स्वीकृति दे देता है तो कोई भी बिल या विधेयक जो होता है पास होकर कानून बन जाता है, ठीक है। तब वह बिल बिल न रहकर एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कोई भी कानून व्यवस्था को बनाया जाता है संसद के द्वारा। तो आज की हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संसद के कितने सदन होता है, ठीक है। संसद जो है मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये सम्मिलित रूप से संसद का निर्माण करता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे केवल और केवल संसद के सदन के बारे में कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे संविधान में संसद की जो चर्चा किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, 79 में किया गया है। और इसके सदन की बात किया जाए तो इसके 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का और 80 में जो है राज्यसभा की चर्चा किया गया है। जानते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा की बात किया जाए तो इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा के बारे में देखते हैं। और लोकसभा के को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और इसके सदस्यों का आयु की बात किया जाए, उम्र की बात किया जाए तो लोकसभा का जो सदस्य की जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 25 वर्ष, ठीक है। और ये जो सदस्य जो हैं अपने कार्यकाल जो है ये 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है, जो लोकसभा का सदस्य होता है। अब राज्यसभा के सदस्यों की बात किया जाए तो इसके सदस्यों का जो न्यूनतम आयु रखा गया है वो 30 वर्ष रखी गई है। और यह कैंडिडेट जो है अपने पद पर 6 वर्ष तक बना रहेगा, 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि इसके सदस्यों का 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, क्योंकि इसके 1/3 हर 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसी सीट खाली सीट को भरने के लिए 2-2 वर्ष पर इसका चुनाव होता है। तो ये रही बात मौखिक रूप से, इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य है, इसकी संख्या 300 है। कितना है? 300 मान लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए एक्यूरेट आँकड़ा ले लिए हैं। 300 होता है, इसका 1/3 कहने का मतलब हुआ 100, ठीक है? तो 100-100 यानी कि 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है? उसका चुनाव होता है, ठीक है? प्रत्येक 2-2 वर्ष पर इसका चुनाव हो जाएगा, ठीक है? और इस कैंडिडेट को जो है, ठीक है, 1-1 तिहाई सदस्यों का जो चुनाव होता है 2-2 वर्ष पर होता है। तो यहाँ 2 वर्ष पर हुआ, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, रिटायर होगा और चुनाव होगा, ठीक है? तो इस प्रकार जो है अगर फिर से अगर हम प्रारंभिक दौर पर देखें तो इस प्रकार ये अपना कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा कर लेता है, जो पहला सदन का जो सदस्य होता है, 1/3 सदस्य जो ऊपर वाला होता है उसका, ठीक है? तो इस प्रकार जो है सम्मिलित तौर पर देखें तो इसके 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है और वह चुने गए जो कैंडिडेट होता है 1/3 वह अपने कार्यकाल पर
कार्यकाल तक 6 वर्ष तक बना रहता है अपने कार्यकाल के पद पर, ठीक है? तो इस प्रकार जो है पूरी प्रक्रियाएँ संपन्न होती हैं राज्यसभा को लेकर। अब इसकी सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा के सीटों की बात जो किया गया है वो अधिकतम सीट कहा जाए तो 552 सीट होती है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, जबकि वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है 545, ठीक है? वर्तमान में 545 सीटों की संख्या है लोकसभा में। और अगर चुनाव की बात किया जाए, ठीक है? तो लोकसभा के जो सीट हैं उसमें वर्तमान सीट जो है 545 उसमें से 543 सीटों पर क्या होता है चुनाव होता है। ये जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, 543 सीटों पर चुनाव होता है। जबकि 2 सीट ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत सीट होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं 2, जो राष्ट्रपति चुनते हैं अपना मन से किसी 2 कैंडिडेट को, जो कि एंग्लो इंडियन होता है ना? उसके बाद राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या होती है अधिकतम वो 250 यानी कि 250 सीट जो होता है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है, जिसमें से वर्तमान में देखा जाए सीटों की जो संख्या है 245 सीट है, ठीक है? 245 सीट क्या है? राज्यसभा में वर्तमान सीट है 245, उस 245 सीट में से जो है 233 सीट जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सीट होते हैं जो कि इलेक्शन के द्वारा भरा जाता है, ठीक है? चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा जो है इस 233 सीट को भरा जाता है और 12 सीट ऐसे सीट होते हैं जो मनोनीत होता है, वो राष्ट्रपति जो है उसको चुनते हैं ऐसे कैंडिडेट को। इस प्रकार अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा के चुनाव में जो है जनता भाग नहीं लेती है मेन रूप से, ठीक है? इसीलिए इसके जो चुनाव होता है क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है इसके कैंडिडेट को। इसके कैंडिडेट को चुनने में कौन-कौन भाग लेते हैं? विधानसभा राज्यसभा में जो विधानसभा होता है, ठीक है? उसके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के केवल और केवल विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित राज्य कुछ ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ विधानसभा है, ठीक है? तो उसके जो सदस्य होते हैं वह जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेता है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है। तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है और राज्यसभा के चुनाव में जो है केंद्र शासित और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसके सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है? क्योंकि राज्य के जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, केवल और केवल 6 राज्य में है। आपको पता होगा पिछली वीडियो आप फॉलो किए होंगे हमारा, तो हमने बताया है कि कौन-कौन राज्य में जो है विधान परिषद है विधानसभा के साथ-साथ, ठीक है? तो इस लिए जो है राज्य प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसीलिए जो है इसके चुनाव प्रक्रिया में जो है विधान परिषद भाग नहीं लेता है। देखिए, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर संसद होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ की चर्चा किया है। तो थोड़ा-सा हम कंपेयर कर देते हैं राज्य विधानमंडल और संसद के बारे में। ठीक है, जिस प्रकार जो होता है केंद्र स्तर पर संसद होता है जो कि कानून व्यवस्था को बनाने का कार्य करता है केंद्र स्तर पर, ठीक उसी प्रकार जो होता है राज्य स्तर पर जो होता है राज्य विधानमंडल होता है, ठीक है? जो कि उस राज्य विशेष के लिए जो कानून बनाने का कार्य करता है, केवल और केवल उस राज्य विशेष के लिए, उस क्षेत्र विशेष के लिए कानून बनाने का कार्य कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ठीक उसी प्रकार संसद होता है जो पूरे देश स्तर पर कानून व्यवस्था बनाने का कार्य करता है। ठीक है? जिस प्रकार संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार राज्य के जो विधानमंडल होता है उसके 2 सदन होते हैं। ठीक है? एक होता है विधानसभा, ठीक है? जिस प्रकार संसद में लोकसभा होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधान सभा होता है, ठीक है? क्या होता है? विधानसभा होता है, ठीक है? और ठीक जिस प्रकार राज्य में विधान परिषद होता है, ठीक उसी प्रकार केंद्र में यानी कि संसद के जो द्वितीय सदन होता है वो
राज्यसभा होता है। ठीक उसी प्रकार होता है, ज़्यादा कोई विषमता नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा समानता दोनों में देखी गई है, ठीक है? और राज्य का जो प्रमुख होता है, ठीक है? जो कार्यपालिका का जो हेड माना जाता है, राज्यपाल होता है के राज्य स्तर पर, ठीक है? तो ये समानताएँ थी जो केंद्र और राज्य स्तर पर हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातों को आप समझे होंगे। मेरा प्रयास रहता है कि एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से जो बेसिक्स जानकारी है, जो आप लोग के लिए लाभदायक है, वो आप लोग तक पहुँचाने का कार्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है?